All right. So is the screen visible as well? No, Yes. yes, sir. चलो, तो ट्राई किया कि आप लोगों ने सॉल्व करने का? Yes, sir. यस हुआ? सर, हो गया क्वेश्चन। Yes, sir. यस सर। हो गया। और 31st हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ये भी हो यस गया। सर। 31st भी हो गया? सर ऑल Yes, राइट, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे हुआ 31st, कैसे करेंगे? Sir. रेडियस ऑफ वायर दिया हुआ है, एरिया एरिया आप निकाल लोगे उससे, ऐसे ही करा होगा आई गेस। Yes, sir. और सर यस इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ भी गिवन है तो उससे पोटेंशियल भी आ जाएगा जिससे फिर करंट आ जाएगा। बहुत बढ़िया। आई अपॉन ए होता Yes, sir. है ना? एरिया तो आप निकाल ही लोगे पाई आर स्क्वायर से, है ना? रेडियस गिवन है, ठीक है। और आई अपॉन ए दिया, आई अपॉन ए निकालना है आपको, तो एरिया निकल गया। करंट आप निकाल सकते हो, V इक्वल्स टू आई आर। Yes, यस sir. सर। आई इक्वल्स टू क्या हो जाता है, V अपॉन आर, ठीक है। तो हो गया होगा इस तरह से ये। कोई Yes, डाउट sir. इसमें किसी को? No, sir. कूल, आगे चलें। Yes, sir. 30 सेकंड वाला भी हो गया होगा, Yes, sir. ठीक है। बेटा ये वाले क्वेश्चंस होने चाहिए, ऐसे जो क्वेश्चंस है ना वो होने चाहिए आप लोगों से, ठीक है। इसमें आपको इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करना था, बट इसमें आपको साइन का ध्यान रखना था, ठीक है। अगर आप नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो, जैसे कि अगर मैं इसका डायग्राम आप लोगों के लिए बनाऊं, तो आप लोगों का कुछ ऐसा बनेगा। ये यहाँ से आप लोगों ने थ्रो किया है प्रोजेक्टाइल को या पेबल को, और ये ऐसे करके नीचे जाके ग्राउंड पे जा रहा है, राइट। Yes, sir. तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी आप लोगे 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको आपको एक साइन के साथ लेना पड़ेगा, है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर आप लेट्स से कि नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो, मान सकते हो, मैंने बताया हुआ है तुम्हें कि अपने हिसाब से ले सकते हो आप डायरेक्शन, यस सर। है ना। तो आप लोग इसमें डायरेक्टली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, कौन सी, वी स्क्वायर Minus u square is equals to 2gh. 2as, है ना। इसमें ए की जगह जी लगा दोगे, यू की जगह -5 रख देना, लिख देता हूं मैं। क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी तो निकालनी है। Yes, sir. -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 हो जाएगा, या आई गेस ना। Yes, डिस्प्लेसमेंट भी sir. 10 ही है ना। डिस्प्लेसमेंट समझ में आया, 10 होगा, लिखा हुआ है उसमें क्वेश्चन में, Yes, sir. पक्का? Yes, ठीक है। sir. 33rd इसका क्या है? Sir, ये नहीं हुआ। 33rd नहीं हुआ Yes, sir. बेटा। इसमें मैं आपको अगर एफबीडी बनानी होती ना तो आप कर लेते, मतलब एफबीडी बनानी, अगर आपको समझ में आ जाता क्या बनानी है इसमें एफबीडी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें फोकस करना है इस चीज पे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड विद अ मैक्सिमम लोड ऑफ 2500 किलोग्राम। तो एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट है जिसका कि आपको एफबीडी बनाना आना पड़ेगा, जिसका लोड है 2500 किलोग्राम, लिफ्ट प्लस पैसेंजर्स का, मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। तो कांस्टेंट स्पीड है अगर, तो क्या एक्सेलरेशन जीरो बोल सकता हूँ क्या मैं इसको? अच्छा, मैंने Yes, पहले sir. कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल दिया था, कांस्टेंट स्पीड है बेटा, एक्सेलरेशन नहीं कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा, है ना, Yes, sir. कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, राइट। अब एक बात बताओ, लिफ्ट है तो इसको ऑब्वियसली कोई ना कोई स्ट्रिंग से बंधा हुआ होगा क्या ये लिफ्ट? ये Yes, sir. कुछ ना कुछ रोप होगी ना जिससे बंधा हुआ होगा, राइट, राइट। सो आप इस केस में एक एफबीडी बना के और फोर्सेस बैलेंस कर सकते हो, राइट। तो एक तो इसका फोर्स लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा नीचे, डब्ल्यू, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और एक ऊपर की तरफ ये जा रहा है, तो लेट्स से केस में टेंशन, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, ऊपर की तरफ फोर्स इसलिए नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, तो ऊपर केवल रोप में टेंशन आएगी क्या, बोलो हाँ या ना, Yes, है sir. ना। ये बात समझ में आई, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, ऊपर की तरफ टेंशन के अलावा कोई और फोर्स नहीं है। होता है ना कभी कभी हमारा ब्लॉक मतलब राइट साइड में जा रहा होता है, तो हम राइट साइड में एक फोर्स अज्यूम कर लेते हैं, हम बोलते हैं कि फोर्स की वजह से ही तो जा रहा होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे फोर्स नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, तो ऊपर केवल एक ही फोर्स आ रहा है। कौन सा आ रहा है? टेंशन फोर्स, Tension. ठीक है।
अच्छा, ये बोल रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स इसको अपोज कर रहा है, तो अब फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर रहा है तो नीचे की तरफ ही लग रहा होगा। यस मोशन सर। मोशन ऊपर है, अपोज कर रहा है, तो नीचे की अपोजिशन अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे ना फ्रिक्शन फोर्स। तो बेटा अब तो बैलेंस ही करना था इसको। देखो ये आपका हो जाएगा T इक्वल्स टू W+F। निकालना आता है सबको? यस सर। ठीक है, टेंशन निकल जाएगी यहाँ से, टेंशन की वैल्यू निकल यस जाएगी। सर। वेट, वेट तो हो जाएगा आपका मास इनटू जी, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू दे रखी है 3500 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। अब टेंशन की वैल्यू आ जाएगी तो पावर भी निकाल सकते हो। फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी होता है पावर, पता है ये बात? Yes, sir. पावर क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स कौन सा है? टेंशन ही तो है, ऊपर की Yes. तरफ टेंशन ही तो लग रहा है बेटा। जो फोर्स, पावर क्या है? पावर क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। लेकिन फोर्स कौन सा? जो कि आपको वेलोसिटी दे रहा है एक्चुअली, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। तो उसका ड्राइविंग फोर्स कौन सा होगा? टेंशन ही तो होगा। Yes, sir. ठीक है, सो टेंशन को आप उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो जो कि गिवन है 0.5 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, कंसिडरिंग क्या कि लिफ्ट है 100% एफिशिएंट। अदरवाइज हमें इसमें दूसरे फैक्टर्स भी लेने पड़ते, हीट का या कोई और, ठीक है, फ्रिक्शनल जो भी है वो फैक्टर्स भी लेने पड़ते। ठीक है, तो पावर डिलीवर टू द मोटर आ जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी 14250 होगा शायद इसका आंसर, आई गेस, है ना? राइट, चलो भाई आगे चले। यस Yes, सर। sir. ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो पुली का था। ये तो शायद नहीं हुआ होगा आप लोगों से, हुआ क्या? अभी पढ़ी तो रहते हैं हम एनएलएम वगैरह। यस सर। इसमें पर सेंटर ऑफ मास पूछा गया है शायद आप लोगों से, तो वो उसमें दिक्कत आई होगी आपको। बाकी फोर्सेस बैलेंस हो गए थे, एक्सेलरेशन निकल गया था क्या? एक्सेलरेशन अगर निकल गया था तो भी मतलब आई विल बी हैप्पी। No, sir. Skip किया था sir. स्किप किया था बेटा मैंने। एफबीडी वगैरह बनाना सिखाया था ना वैसे यस सर। Yes. आप लोगों एक्सेलरेशन। को। एक्सेलरेशन तो आप लोगों को आना चाहिए था मतलब उस केस में। ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब सेंटर ऑफ मास का था तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आप थोड़ा निकाल नहीं पाओगे इसमें, लेकिन हाँ एक्सेलरेशन आप निकाल पाओगे। आपको इसमें फोर्सेस बैलेंस करने थे। अगर आप ध्यान से देखोगे ये हो जाएगा ma माइनस एम बी इंटू जी, है ना? और ये इक्वल होगा किसके? एम ए और एम बी की वैल्यू दे रखी है Yes, sir. है ना? यस सर। हमें नेट फोर्स निकालना है ना, पहले तो एफ नेट तो निकालें हम, कितना लग रहा है नेट पुलिंग फोर्स कितना है सिस्टम में। ये कौन पुल कर रहा है? बी को ऊपर पुल किया जा रहा है, तो एम ए तो एम जी तो कर रहा होगा। अरे एम ए जी तो कर रहा होगा पुल, ये इसको नीचे लेके जाना चाहता है, ये ऊपर जा रहा है। क्वेश्चन पढ़ा है बेटा? ए का अगर मास ज्यादा है 3 kg और बी का 2 kg है, तो कौन ऊपर लेके जाएगा? 3 वाला ही तो लेके जाएगा 2 को। यस सर। Yes, sir. इसमें भी दिक्कत है क्या? इसमें कोई डाउट है क्या? नो नहीं है ना? सर। राइट, सो ये ऊपर नीचे जाएगा ए और बी ऊपर जाएगा। तो ये आ जाएगा एम ए इंटू जी माइनस एम बी इंटू जी। तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस 2 इंटू जी, वट विल बी जी, यानी कि जी एक्सेलरेशन है। जी आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन नहीं सॉरी, जी आपका पुलिंग फोर्स है। क्या है ये? पुलिंग फोर्स। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ऐसा आप सोच सकते हो कि एक्सेलरेशन है जबकि हमने ये फोर्स निकाला है। ये समझ में आई बात सबको? दिस इज नॉट एक्सेलरेशन, दिस इज फोर्स, है ना? बोलो हाँ या ना? सर ये फोर्स कैसे हुआ? बेटा मास इंटू ग्रेविटी एम इंटू जी क्या होता है फोर्स। फिर? यस सर, आगे अरे समझ। यार बेटा सोचो ना, देखो समझो बात समझो। एम इंटू जी तो फोर्स है, लेकिन अगर एम की वैल्यू 1 ही ले लोगे, अगर एम की वैल्यू 1 ले लोगे तो फोर्स भी तो जी आएगा। यस सर, आगे। वही यहाँ पे हुआ है, वही यहाँ पे हुआ है ना? मास केजी मल्टीप्लाइड है, डू नॉट वरी अबाउट दैट। केजी मल्टीप्लाइड है, अगर यूनिट लिखने जाओगे ना तो केजी के साथ ही लिखोगे आप, ठीक है? सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है? तो ये तो आपका आ गया नेट फोर्स। अब आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो सिस्टम का, सेंटर ऑफ मास का नहीं, सिस्टम का। तो सिस्टम का तो नेट एक्सेलरेशन जो आएगा वो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ही आएगा आई गेस। मास टोटल यही आएगा ना पूरे सिस्टम को, अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हो
पूरे सिस्टम का अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो टोटल नेट फोर्स है, और उसको समझो ना बेटा इस बात को, अगर आपको कोई फोर्स है, मान लो ये फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और इससे दो ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं, तो क्या ये फोर्स जो है केवल इसी को एक्सेलरेट कर रहा है क्या? इसी नो इसको सर। भी तो कर रहा है। दो मासेस को एक्सेलरेट करना पड़ रहा है ना उसको, तो इसको नीचे लेके आ रहा है, यस इसको ऊपर लेके जा रहा है, दो को करना पड़ रहा है एक्सेलरेट, है ना? तो दोनों का कंसिडर करोगे ना मास, तो या एक का ही करोगे? कितना हो जाएगा ये g/5? g/5 हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, बोलो हाँ या ना। यस ठीक है, अब इसमें आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना था, उसका फॉर्मूला होता है, अगर आप COM पढ़ोगे थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ACM इक्वल्स टू होता है मास ऑफ A इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A प्लस मास ऑफ B इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B अपॉन टोटल मास MA प्लस MB। इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन आप A मान लेना, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा आई गेस। अगर ये A से नीचे आ रहा है तो ये A से ऊपर जाएगा, है ना? यस सर। एक्सेलरेशन A मान लेना। ठीक है, और A की जगह आपका A की वैल्यू आपको पता ही है, A की वैल्यू अभी निकाली है ना हमने, राइट? यस सर। दिस इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई अगला हुआ 35th। 35th हुआ या नहीं हुआ? वॉल्यूम निकालना है इसमें आपको, L इंटू बी इंटू टी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू टाइम, मतलब थर्ड हाइट। डायमेंशन, सॉरी थिकनेस नॉट टाइम, थिकनेस। ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ शीट ऐसे निकल जाएगा। अरे नहीं आया समझ में? सर आ गया। ठीक है, वॉल्यूम निकालना था इसमें यार, सिंपल निकालना चाहिए था तो तुम लोगों को यार। अगला वाला बताओ 36। क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। कैपेसिटेंस पूछ रहा है कि यस सर। यस सर, ये हो गया था। हो गया? हो गया होगा ये तो। Q इक्वल्स टू CV लगाओगे यार डायरेक्ट, है ना? तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q/V। कैपेसिटी तो यस पूछ रहा है सर। सिस्टम की, कैपेसिटेंस ही तो पूछ रहा है, और Q इक्वल्स टू N होता ही है। यस सर। V की वैल्यू 200 दे रखी है, N की वैल्यू 12.5 दे रखी है, 12.5 इंटू 10 की पावर 15। सारी वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। 200 वोल्ट आपका V दे रखा है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? होना चाहिए था ये सवाल। ठीक है, 37 नहीं हुआ होगा, या हो गया? नो सर। बताया था मैंने वैसे टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, 2π√L/G होता है ये। यस यस सर। सर। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड होगा अगर आपका लिफ्ट और उसमें पेंडुलम है, तो एक्सेलरेटेड लिफ्ट के क्वेश्चन अभी तो करवाए थे तुम लोगों को। इसमें जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो चेंज हो जाता है, बस L/G+A हो जाता है। यस सर। समझ में आई बात? अपवर्ड एक्सेलरेशन में G+A हो जाता है। अरे ऊपर जाओगे तो G+A हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन, और नीचे जाओगे तो कितना हो जाएगा, G-A। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है NLM में, लास्ट क्लास में ही कराया था मेरे ख्याल से। लास्ट क्लास मतलब जब लास्ट क्लास NLM की हुई थी। ठीक है, तो इस केस में तो आपको टाइम पीरियड दे रखा है T, और इस केस में सेकंड केस में आपको दे रखा है टाइम पीरियड आई गेस कितना दे रखा है, 2T/3 दे रखा है ना? दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना, और इससे आपका आंसर आ जाएगा किसका, एक्सेलरेशन का। बोलो हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यस समझ में आया ना कैसे? स्टेशनरी केस में तो 2π√L/G होगा, सिंपल एक्सेलरेशन G हो जाएगा, और जब एक्सेलरेट हो जाएगी लिफ्ट आपकी तो बढ़ जाएगा एक्सेलरेशन, G+A हो जाएगा। तो दोनों केस में हमने अलग अलग इक्वेशन बना ली है, जो दी हुई है सिचुएशन उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। एनी डाउट्स? नो सर। नो 38 हुआ, सर। 38 यस हुआ। सर। यंग्स मॉड्यूलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही तो होता है यंग्स मॉड्यूलस। यस सर। तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस 0 होता है क्या? यस सर। 0 होता है क्या? उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है। स्ट्रेस की वैल्यू 0 क्यों होती है? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स जो है आपका वो 0 होता है।
स्ट्रेस यही तो होता है, रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, है ना। स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया होता है ना फॉर्मूला स्ट्रेस का, पढ़ा हुआ है Yes. थोड़ा सा तुम लोगों ने। ठीक है, तो जो फोर्स होता है वो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, यानी कि जितना आपने स्ट्रेच कर दिया है किसी मटेरियल को, तो जो रीस्टोर करने में फोर्स लगेगा उसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, राइट। तो अगर रीस्टोरिंग फोर्स ही 0 है, ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लास्टिक बॉडी है बेटा। फॉर अ परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, परफेक्टली अगर प्लास्टिक बॉडी है तो उसका रीस्टोरिंग फोर्स कितना होता है? 0. 0 होता है। प्लास्टिक है ना बेटा, रिस्टोर हो ही नहीं सकती है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. रिस्टोरिंग बॉडी लिख दिया मैंने यहाँ पे, रिस्टोरिंग फोर्स लिखा है। आगे चलो, 39 हुआ। Yes, sir. हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा है आपसे ये। हाईएस्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचती है शायद, यू कॉस थीटा। Yes, sir. तो यू कॉस थीटा है तो पूछ रहा है तुमसे ये, है ना। इसमें एंगल निकालना था बस, इसमें एंगल निकालना था। 60 डिग्री विद द वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ 60 डिग्री है। तुमको ये वाला एंगल चाहिए होता है, ठीक है, जबकि ये इसके साथ दे रखा है 60 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा क्या थीटा? बोलो हाँ या ना बोलो यार। Yes, sir. तो 20 cos 30 आंसर है तुम्हारा। ये होना चाहिए था बेटा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। हुआ है आप लोगों से या छोड़ दिया? से हो गया था। ठीक है, ये होना चाहिए था ये क्वेश्चन, अगर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां हुआ। यस सर, हो गया था। हो गया था। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला याद है सबको? म्यू आर अपॉन म्यू डी, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और जो वेलोसिटी होती है आपकी, भाई म्यू इक्वल्स टू तो सी बाई वी होता ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो Yes, पता है sir. ना सबको। Yes, sir. म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी होता ही है, और आप लोगों को बस इससे रिलेट कराना था क्रिटिकल एंगल को। तो क्रिटिकल एंगल म्यू आर अपॉन म्यू डी होता है। क्या होता है म्यू आर और म्यू डी, क्या होता है इसमें? Sir, म्यू आर और refractive म्यू डी क्या होता है? हाँ बोलो। sir, रिफ्रैक्टिव refractive इंडेक्स। index of rarer medium upon the refractive index of denser medium. बहुत बढ़िया, रेयर अपॉन डेंसर, ठीक है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से दिख भी रहा है हमें कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? ये वी डी अपॉन वी आर हो जाएगा, ठीक है। वी डी अपॉन वी आर उल्टा हो जाएगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो। Yes, sir. बस इससे निकाल सकते हो तुम लोग यार आंसर, आईसी निकल जाएगा इससे क्रिटिकल एंगल। एनी डाउट्स? No, sir. नेक्स्ट सवाल बताओ। ये हुआ, समझ में आया कैसे होगा ये? No, sir. क्या बात कर रहे हो यार, भूल गए हो क्या तुम लोग सब फॉर्मूला वगैरह? जेड की वैल्यू क्या होती है? एलसीआर सर्किट में जेड की वैल्यू क्या होती है? आर स्क्वायर Excel. प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये तो पता होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो दे रखी है तुम लोगों को, 10√2। 10√2 दिख रहा है क्या सब लोगों को? अच्छा, दिख नहीं रहा होगा ना आप लोगों को तो अभी। इसकी वैल्यू निकालो, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू निकालो तो 10√2 निकल के आएगी। निकला ये? निकालो, अभी निकालो। आर की वैल्यू दिख रही है सबको? 20 ओम। Yes, sir. Yes, sir. 20 ओम है आर की वैल्यू। 10 no. तो फिर यस सर क्यों बोलते हो तुम हर चीज में? Sir, R की वैल्यू दिख रही है 10 ohm. पूरी बात सुनी मेरी? कोई भी चीज अगर मैं गलत बोलूंगा ना तो भी यस सर बोलोगे तुम। थोड़ा तुमको टेस्ट करना पड़ेगा मुझे ऐसे ही बीच बीच में। 10 ओम है आर की वैल्यू, इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है एल की वैल्यू, और सी की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है। Yes, sir. एक्सएल और एक्सी की वैल्यू दे रखी है मतलब, ठीक है। तो आपको इसको यूज करते हुए आंसर निकालना है। जेड की वैल्यू निकालनी है पहले तो 10√2, दैट वुड बी योर इम्पिडेंस, ठीक है। देन आपको आई नॉट निकालना है। आई नॉट कैसे निकालते हैं भाई? पी नॉट अपॉन जेड होता है क्या आई नॉट? Yes, sir. ठीक है। आई नॉट होता क्या है? होता क्या है, बोलते क्या है Maximum नॉट? current.
पीक वैल्यू बोलते हैं करंट की, मैक्सिमम करंट, यस सर, है ना। और yes, वी sir. नॉट भी मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे इम्पीडेंस से तो आंसर आ जाएगा, तो 100/10√2, तो 10/√2 आ जाएगा ये एम्पियर में। बोलो समझ में आ रहा है? Yes, sir. अरे वी Yes, नॉट की sir. वैल्यू तो दिख रही है ना सबको, या वी नॉट की वैल्यू ही नहीं दिख रही है तुम्हें? दिख रही है सर. ये जो आपका ईएमएफ दे रखा है इसमें ये वी नॉट ही तो होता है 100, Yes, sir. Yes, है ना। ओमेगा की वैल्यू बताओ, ओमेगा कितना है? 100. pi. 100 पाए, 100 नहीं 100 Yes. पाए, ठीक है। तो एम मीटर कितना रीड करेगा आरएमएस वैल्यू? एम मीटर रीड करेगा ना आरएमएस वैल्यू, तो ये पता है आप लोगों को, एम मीटर रीड करता है, जो आरएमएस वैल्यू आती है ना आपकी, वो रीडिंग एम मीटर देता है, पीक वैल्यू नहीं देता एम मीटर जो रीड करता है वो आरएमएस वैल्यू रीड करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाते वक्त भी बताया होगा आप लोगों को। जो रीडिंग आएगी ना एम मीटर की, एम मीटर क्या रीडिंग देता है? करंट की रीडिंग देता है। Yes, sir. Yes. एम मीटर लगा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। तो एम मीटर कभी भी पीक वैल्यू नहीं देता, कौन सी वैल्यू निकाल के देता है आप लोगों को? रूट मीन स्क्वायर RMS. वैल्यू, है ना, आरएमएस वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये बात अगर आपको याद रहेगी तो सही रहेगा लाइफ, क्योंकि आप इसमें 10/√2 यूज नहीं करोगे ना फिर आप, है ना। 10/√2 थोड़ी यूज करोगे तुम इसमें, फिर तुम 10/√2 इंटू √2 यूज करोगे, डिवाइड करोगे ना 2 से भी फिर, राइट। Yes, sir. ठीक है, 5 एम्पियर आएगी आपकी आरएमएस वैल्यू की वैल्यू, 5 एम्पियर। इसको आपको यूज करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। V इक्वल्स टू आई आर लगा दो अब तो रेजिस्टेंस में, आर वी आर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर पूछ रहा है ना, कुछ बोलते भी नहीं हो यार। Yes, sir. तो आर इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा, आई यानी आरएमएस वैल्यू, ठीक है, यानी 5 इंटू 10, अरे V इक्वल्स टू आई आर लगाया बेटा, Yes, sir. ठीक है। और VC कैसे निकालूंगा? One by omega C. नहीं बेटा, ये भी आपकी 20 × 5 हो IR. जाएगी, है ना। ये भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस कैपेसिटर, कितना हो जाएगा? 5 × 20 20. राइट। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे से ध्यान रखना अगर ऐसे सवाल आते हैं तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनमें यूज होते हैं, तो इस वजह से गलती हो सकती है, तो ठीक है ध्यान रखना इन चीजों का। 40 सेकंड तो हुआ, No, sir. ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको बाद में करते हैं, ठीक है। इसमें आपको पहले तो इंटरचेंज करना पड़ेगा, अलग से एक बार इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। पहली इक्वेशन तो मैं आपको बता भी दूंगा, थोड़ी बहुत तो आपको आइडिया है ही सही, क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया है किस चीज किस बारे में क्वेश्चन। मीटर Yes, sir. ब्रिज का, Meter bridge. है ना, मीटर ब्रिज का फॉर्मूला पता है? इसमें जो इक्वेशन बनेगी वो बता देता हूँ मैं, या तो अगर समझ में आ जाए तो, x/2 L/100 - L, फॉर्मूला भी यही होता है, ठीक है। बाकी Yes. इसको फिर इंटरचेंज करके भी करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, ट्राई करना, बाकी हो जाए तो अब इक्वेशन बताने के बाद, है ना। ठीक है, अगला वाला बताओ भाई, अगला वाला हुआ क्या? 43rd Yes, sir. ये तो हो गया था. Yes, sir. बताओ Okay. भाई, सब लोग बताओ। ठीक है, आगे चले। Yes, sir. 43rd वाला हो गया आप लोगों से? 43rd Yes, में कैसे करेंगे हम लोग, Yes, बताओ sir. एक बार। sir. B is equals to nu naught Ni. B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, Yes, ठीक है, sir. I. म्यू नॉट आई, ठीक है। एंड नंबर ऑफ जो टर्न्स है उसके बारे में तो कुछ ऐसा स्पेसिफाई किया नहीं है, तो 1 ही लेंगे उसको, ठीक है। क्लोज कर्व है एनीवे, क्लोज कर्व बोल रखा है उसने, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल B.dl, अच्छा क्या बोलते हैं इसको, ये B.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपने यूज करके मुझे बताया है, इसको क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं क्या इसको? Ampere circuit. Ampere circuital law ना?
एम्पियर सर्कुलर लॉ, याद रहनी चाहिए ना ये सब चीजें यार। अब तो ये चीजें सारी याद रहनी चाहिए, तो इससे आई नेट निकल जाएगा मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए सच Yes, sir. ना। आई नेट निकल जाएगा, बी डॉट डी एल डिवाइड बाई म्यू। ठीक है, बी डॉट डी एल की तो वैल्यू ही दे रखी तुम्हें यार, बिल्कुल। इससे इजी फॉर्म, इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, तुम खुद बताओ। हो सकता है कि इससे इजी क्वेश्चन? No, sir. म्यू नॉट की वैल्यू तुम्हें पता ही है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होती है। ये तो पता है ना सबको, अब तो रट Yes, गया होगा, sir. ऐसे Yes. याद रह गया होगा, है ना। सो दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। पेपर मुझे ऑल ओवर ही इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा बेटा। काफी सारे क्वेश्चन तो देखो करने लायक हैं इसमें, बताओ। अभी आज ही हमने जो डिस्कस किए हैं, कितने सारे क्वेश्चन करने लायक हैं। 30th आपसे होना चाहिए था, 31st भी आपसे होना चाहिए था, ठीक है। 32nd ये तो और भी इजी था। इसमें तो आपको लिटरली कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन अगर पता है, बेसिक आपको आता है, तो आपसे बस। इसमें सेंटर ऑफ मास वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफिकल्ट था। सेंटर ऑफ मास वाला जो क्वेश्चन था वो डिफिकल्ट था, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होना चाहिए था। बताओ, Yes, तुम्हें sir. बताओ। सारे क्वेश्चन इजी नहीं है क्या? तुम खुद बताओ, तुम्हारे सामने सॉल्व किए हैं यार। Yes. Yes, तो sir. फिर Easy. पेपर में मार्क्स क्यों नहीं आए तुम लोगों के? अरे मार्क्स क्यों नहीं आए बेटा? एटलीस्ट 50 में से 25 क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे ना। तुम लोग खुद बताओ, 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 जेन्युइनली बताना, सॉल्व करने लायक है या नहीं है? Sir लोग यहाँ है। पे हो, जितने ही बच्चे हैं यहाँ पे जिन्होंने भी टेस्ट दिया है, मैं उन सबसे पूछ रहा हूँ, क्या इस पेपर में आउट ऑफ 50 25 क्वेश्चन भी नहीं है क्या जो सॉल्व होने लायक हो, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग 11th एंड 12th? 11th के भी इजी क्वेश्चन थे। Yes, sir. Yes, sir. अब तो तुम पेपर क्या है, क्या है, कि बच्चे भी दे रहे हैं नीट और भी नहीं है, तो सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हो रही है। वॉइस है। सर अभी भी ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है क्या आवाज बच्चों? Yes, sir. Yes sir. Am I audible? Is it clear? क्या मेरी Yes, आवाज sir. क्लियर Yes आ रही sir. है? अभी आनी तो चाहिए क्लियर यार। आ रही है, sir. आ रही है, चलो ठीक है। हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि नेक्स्ट पेपर में जो आने वाला है ना अगला संडे, उसमें तुम लोग 25 क्वेश्चन कम से कम सही करके आओगे, सब लोग, मिनिमम सब लोगों को बोल रहा हूँ मैं ये, ठीक है। और जो बच्चे थोड़े जिनकी तैयारी थोड़ी अच्छी है, उनको तो और ज्यादा स्कोर करने का ट्राई करना चाहिए। 120 तक तो एटलीस्ट एम करो तुम लोग फिजिक्स में। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, जो तुम्हें मैं अभी सोल्यूशन बता रहा हूँ उसमें से अधिकतर चीजें क्या मैंने पढ़ाई नहीं हुई है क्या आप लोगों को? कुछ चीजें मैं Yes sir. मानता हूँ, देर आर फ्यू कॉन्सेप्ट्स जो कि मैंने आप लोगों को शायद या तो मैंने नहीं बताए हो, या कुछ नए आ गए हो जो कि आ भी सकते हैं। क्वेश्चंस नए बन सकते हैं, और उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, जो कि पेपर में थोड़ा डिफिकल्ट भी होती हैं समझना। दैट इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। बट जस्ट टेल मी वन थिंग ना, 25 क्वेश्चंस तो अभी इस टाइम पे सॉल्व हो सकते हैं ना 50 में से? Yes, sir. ठीक है, तो तुम लोग स्ट्रेटेजी को समझो कि डिस्कशन जो हो रहा है ना पूरे पेपर का, वो इसलिए हो रहा है कि तुम ये समझ पाओ। देखो डाउट्स भी ले लेंगे आपके, अब तो डाउट क्लासेस रेगुलरली लगेंगी, तो आपके डाउट्स भी ले लिए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें भी आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा। बट बेटा पेपर का सिंपल सा फंडा है, जो इजी क्वेश्चन है वो नहीं छोड़ना है, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन तो तुम वैसे भी छोड़ने वाले हो या तुमसे नहीं होगा। तो जो आसान सवाल है ना वो गलत नहीं होना है आपसे। आपका सिलेक्शन भी इसी पे डिपेंड करेगा, ट्रस्ट मी। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे ना वो तो तुम छोड़ो ना बेटा, बाकी बच्चे भी कहाँ से कर पाएंगे? क्या आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो बाकी बच्चे भी नहीं कर पाएंगे? एम आई राइट? Yes, sir. Yes. है ना, काफी सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को, जो बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस हैं या डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, राइट। लेकिन जो इजी क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस अगर आपने गलत कर दिए तो आप ऑलरेडी पीछे हो जाओगे थोड़ा सा। तो आप इस चीज का ध्यान रखो। पेपर का एनालिसिस जब करो ना, तो उसमें सबसे पहले सर्कल कर लिया करो वो क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है या इजी क्वेश्चन है, और फिर चेक करो खुद से कि क्या मैंने ये क्वेश्चन सही किया या क्या मुझसे ये गलत हो गया, ठीक है। अगर गलत हो गया तो क्या गलती करी मैंने, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करूं, ठीक है।
हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हों जो मेरी बात अभी भी नहीं माने या नहीं समझ में आए उनको ये बात, बट अगर कुछ बच्चों को भी समझ में आ गया ना, मुझे खुशी मिलेगी, मुझे लगेगा कि हाँ चलो फायदा हुआ है कुछ इन सब एक्स्ट्रा क्लासेस का। ठीक है, तो नेक्स्ट पेपर में जब हम डिस्कस करेंगे ट्राई करना आप इजी क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपने करे हुए हो। ठीक है, चलो इसको कंप्लीट करते हैं यार, फिर हमें डाउट्स भी तो लेने हैं, अगर नहीं भी हो पाया तो भी पेपर तो एटलीस्ट कंप्लीट हो। तो 44th हुआ, Yes, sir. 44th sir. हुआ। Yes, sir. ठीक है, जो नेट फोर्स होगा वो डाइपोल के एक्सिस की तरफ ही लग रहा है। यही कारण है, यही रीजन है कि कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा उस फोर्स की वजह से। जो नेट फोर्स है ना, अगर वो डाइपोल के एक्सिस पे लग रहा होता है तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क कब प्रोड्यूस होता है? जब फोर्स परपेंडिकुलर होता है। Yes, sir. Yes. राइट, ये तो पढ़ा हुआ है ना तुम लोगों ने भाई। Yes. डायरेक्शन जो होती है डाइपोल मूवमेंट की वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। Yes, sir. ठीक है, और यहां से हमें दिख रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज है डाइपोल का, वो तो जो लाइन चार्ज है आपका, ये इन्फिनिटी लाइन चार्ज है, उसके पास में है। नहीं समझ में आया? अगर ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ है तो नेगेटिव इधर होगा और पॉजिटिव इधर होगा। एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है, तो जो नेगेटिव चार्ज है आपका, क्या ये पास में है ज्यादा इस लाइन चार्ज के? ये Yes, लाइन sir. चार्ज ही तो है, सबको दिख रहा है ना, ये तो इन्फिनिटली लाइन चार्ज है ये। ठीक है, जो हम निकालते थे ना, केस लेते थे हम इन्फिनिटली लाइन चार्ज वाली बॉडी का। ठीक है, Yes, sir. तो जो फोर्स होगा, ध्यान से सुनना बात, जो फोर्स होगा नेगेटिव चार्ज पे डाइपोल के, वो तो टुवर्ड्स द लाइन चार्ज होगा। जो मतलब टुवर्ड्स द लाइन चार्ज जो होगा फोर्स, वो ज्यादा होगा पॉजिटिव वाले से। अगर नेगेटिव चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है इस लाइन चार्ज की वजह से, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि नेगेटिव चार्ज पे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा एज कंपेयर टू द पॉजिटिव चार्ज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा वो तो अवे होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो अवे फ्रॉम द चार्ज लगता है, ये भी पता है हम लोगों को। अगर Yes, ये sir. चार्ज पॉजिटिव है तो ये अवे लगता है, और नेगेटिव चार्ज होता है तो टूवर्ड्स लगता है। Yes, जो भी sir. टेस्ट चार्ज है तुम्हारा, है ना, ये बात भी पता है सब लोगों को। ठीक है, तो जो नेट फोर्स है डाइपोल पे वो टुवर्ड्स द लाइन चार्ज होगा। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स आ रहा है, अगर ये F1 है और ये F2 है, तो F1 बड़ा है F2 से, इसलिए नेट चार्ज जो होगा वो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है ना, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो होगा नेट फोर्स, उसकी वजह से होगा, मतलब डोमिनेट कर जाएगा वो, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि डाइपोल का जो नेगेटिव एंड है या नेगेटिव चार्ज है, उस पे आपका उस पे आपका जो फोर्स है वो लग रहा है आपके लाइन चार्ज की वजह से। ठीक है, जो नेट फोर्स है इट इज टुवर्ड्स द लाइन चार्ज। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द नेट फोर्स इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। अरे एक्सिस ऑफ द डाइपोल ही होगा वैसे भी, वो तो अगर पॉजिटिव की तरफ भी Yes. लग रहा होता तो भी एक्सिस पे ही होता। ठीक है, तो बात तो यहीं पे ही खत्म हो जाती है वैसे तो, कि एक्सिस के अलोंग लग रहा है तो टॉर्क कितना होना चाहिए? 0। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो भाई क्या डिस्कशन करें फिर इसके अलावा। न्यूक्लियस मास नंबर ये वाला हो गया। Yes, sir. डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना था, R इक्वल्स टू R नॉट, क्या होता है? A टू द पावर 1 by 3. 1 by 3. 1/3। ठीक है, आना चाहिए समझ में। तो 46 शायद नहीं हुआ आप लोगों से। हुआ 46? No, sir. भूल गए होंगे आप लोग, इसमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला भूल गए होंगे शायद, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2। ठीक है, और डिवीजन में क्या आता है? A Sine by 2. of the- साइन ऑफ A बाय 2, Yes, यही sir. आता है। Yes, sir. ठीक है, तो बेटा अगर ये पता था तो फिर तो हो जाना चाहिए, डेल्टा मिनिमम निकालने में क्या दिक्कत है? फिर तो म्यू की वैल्यू दे रखी है तुम लोगों को √3, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म ए की वैल्यू भी दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी दे रखी है √3 इक्वल्स टू साइन ऑफ ए यानी 60 डिग्री प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, कितना हो जाएगा? साइन 30 हो जाएगा क्या ये Yes, sir. Yes. डिनोमिनेटर में? तो इसको सॉल्व भी तो करना था बेटा, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू निकालनी थी, 60 डिग्री आ रही है इससे, क्या Yes, दिक्कत sir. हुई इसमें Yes, तुम लोग? Papa. अच्छा, अभी तो मैंने बोला तो तुम बोला नहीं हुआ है, चलो कोई ना। एंगुलर वेलोसिटी तो हो गया होगा यार, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा, Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो ये तो हो गया होगा थीटा अपॉन टी।
अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको तो तुम कंसिडर करोगे नहीं, तो टाइम को ही कंसिडर करोगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन टी होता है। Yes, sir. तो हुआ ये नहीं है या फिर नहीं हुआ? सर हो गया था। हो गया था, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर ये भी हो गया। ठीक है, ये वैसे ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता मून पे, इसका रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि वहां पे Smaller एक्सेलरेशन value ड्यू of टू G. ग्रेविटी जो है वो बहुत कम है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है? G/6 होती है Yes, अर्थ के sir. Yes, sir. कंपैरिजन में। ठीक है, तो स्मॉलर वैल्यू ऑफ जी इज द रीजन। ठीक है, जब अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही बहुत कम है तो एस्केप वेलोसिटी भी छोटी होगी। Yes, sir. अगर एस्केप वेलोसिटी कम होगी तो मतलब मून का जो भी एटमॉस्फेयर अगर बनेगा भी सही, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे एटमॉस्फेरिक गैसेस के, या जो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत इजीली एस्केप कर पाएंगे। अरे बात समझ में आ रही है? अर्थ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आप ध्यान से समझो तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। आपको ये समझ में आ जाएगा इससे कि अर्थ पे एटमॉस्फेयर क्यों एग्जिस्ट करता है। सिंस वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है तो पुल कर सकता है तुम्हें, तो जो मॉलिक्यूल्स एग्जिट करना चाहेंगे अर्थ से, है ना, उनको एग्जिट करने नहीं दिया जाएगा इतनी इजीली। ठीक है, कुछ तो कर जाएंगे, कुछ तो जिनकी एस्केप वेलोसिटी होगी वो तो कर जाएंगे, पर सबकी थोड़ी ना एस्केप वेलोसिटी होगी। Yes, sir. ठीक है, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बहुत ज्यादा डीप डाइव तो हम कर नहीं सकते, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पता, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके हमें नहीं पता चीजें क्या है, बट हमें थोड़ा बहुत तो समझ में आता है कि सिंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है अर्थ पे एज कम्पेयर टू द मून, तो इसलिए अर्थ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टे कर जाते होंगे, इसलिए एटमॉस्फेयर बन जाता होगा, जबकि मून पे बहुत कम है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एस्केप वेलोसिटी इजीली मिल जाती होगी उनको, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी ही कम हो जाएगी। ये तो सबको पता है ना कि एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है जी पे, स्मॉल जी पे, Yes, sir. है ना, Yes, sir. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है पता है? पता चले तुम्हें यही नहीं पता हो, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है ये पता है? यस सर, वो पता है ना? वेलोसिटी। हम्म बोलो बोलो। से वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से जो जो भी पार्टिकल है वो अर्थ की एटमॉस्फेयर से एस्केप कर जाए। वेरी गुड, वो वेलोसिटी जो पार्टिकल को चाहिए अर्थ के एटमॉस्फेयर को एस्केप करने के लिए, वहां से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो दैट कुड बी टर्म्ड एज एस्केप वेलोसिटी। ठीक है ना, 49 और 50 हुए, Yes, sir. दोनों हो गए। दोनों हो यस गए? सर। किसी को डाउट है इसमें दोनों में? No, sir. 49 एंड 50 में। ठीक है, वही आपका फ्लक्स निकालना है आपको। पहले तो इनिशियली आप फ्लक्स निकाल लेना जो आपको चीजें दी हुई है बी ए कॉस थीटा से। फ्लक्स दो बार निकाल लेना आपको इनिशियली, और दो केसेस दिए हुए हैं ना। ठीक है, φ1 और φ2। अरे पहले वाले की केस में जो फ्लक्स निकलेगा, इनिशियल फ्लक्स कॉइल से जो लिंक्ड होगा, वो उसमें आपको बी की वैल्यू 0.1 लेनी है, Yes, sir. राइट? और सेकंड वाले में 0.05 लेनी है। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. और इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए आपको पता है कैसे निकालते हैं? अगर नहीं पता तो फिर फॉर्मूला रिवाइज करो, कैसे निकालते हैं भाई इंड्यूस ईएमएफ? d phi by dt. हाँ, डी फाइव बाई डी टी बोलो, या फिर इसको एन टाइम्स यूज किया करो। अगर कॉइल्स का वैल्यू बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे साथ। बात समझ में आ रही है? यस अगर कॉइल की नंबर ऑफ कॉइल्स की वैल्यू बढ़ गई तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे तो एक ही था, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे 100 है, सॉरी, तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे एन की जगह 1 ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कॉइल्स जो है, सॉरी टर्न्स जो है वो 100 दिए हुए हैं। ठीक है, सो ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला, ऑलवेज यूज एन whenever there is a circular coil। ठीक है, मतलब सर्कुलर क्या, दूसरा कॉइल भी हो अगर तो। अगला वाला हुआ, Yes, sir. यस सर। ये तो भाई Yes, बहुत sir. ही इजी है यार, फॉरवर्ड बायस, ये तो मतलब गिफ्ट वाला क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको। कौन सा आंसर है इसका? फर्स्ट। First option. भाई फर्स्ट, ये पी साइड पे हायर पोटेंशियल होता है, एन साइड पे लोअर पोटेंशियल होता है फॉरवर्ड बायस में, है ना? यस Yes, तो sir. ये हायर हो जाएगा, ये लोअर हो जाएगा, तो ऐसे फ्लो करेगा करंट फॉरवर्ड बायस में। यहाँ पे ये लोअर है, ये हायर है, तो उल्टा हो गया। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है ना? यहाँ पे भी लोअर से हायर जा रहा है, केवल यहीं पे हायर से लोअर जा रहा है, हाई टू लो, है ना, हाई टू लो।
ठीक है, तो काफी मतलब गिफ्टेड क्वेश्चन था। अब बताओ यार, तुम लोग तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे कि क्या सीन है तुम्हारा, इतने इजी क्वेश्चंस क्यों नहीं कर पाए आप लोग। अब यहाँ पे कुछ डाउट्स हैं जो मुझे भेजे थे मुस्कान ने, ठीक है, वो मैं कैटर करूंगा अगली क्लास में, अगर आपके पास टाइम है आपको। और अभी टाइम हो गया है, सिंस आपका 7 बजे क्लास भी है आपकी। नेक्स्ट क्लास में पहले से बता रहा हूँ, पेपर डिस्कशन तो हो चुका है, डाउट सारे कैटर करेंगे हम। जो पेपर के डाउट्स थे वो तो हमने ले लिए, इसके अलावा जो भी आपके असाइनमेंट्स वगैरह में डाउट होते हैं या कहीं आपने कुछ और क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें डाउट है, तो वो आप लेके आ सकते हो, है ना। एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डेफिनेटली सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस साथ में, ठीक है। तो एक बार से क्वेश्चन जरूर देख के आना एटलीस्ट अपने खुद के डाउट्स के, ठीक है बच्चा। ठीक है, कल ही Okay, है sir. क्लास, अगली क्लास कल ही है, ठीक है। टुमारो इज द क्लास ऑफ फिजिक्स ओनली, ठीक है। सर क्लास तो आज भी है। फिजिक्स की क्लास तो है, पर उसमें एनएलएम पढ़ेंगे ना बेटा, डाउट्स थोड़ी नहीं, लेंगे उसमें। सर डाउट नहीं होंगे फिर आज? नहीं नहीं बेटा, सिलेबस भी तो करना है, रिवीजन भी तो करना है हमें, ठीक है। डाउट्स तो आपके जो डाउट्स हैं वो तो लूंगा ना मैं, आपके डाउट्स तो आई विल टेक इन टुमारोज क्लास, राइट। जो आपने ओके डाउट सर। शेयर किए ना मुझे, अगर आपको उनमें से कुछ चीज अभी पूछनी तो आप पूछ सकते हो, आई विल कैटर देम पर्सनली, ठीक है। सिंस आपके पर्सनली डाउट्स हैं, वो मुस्कान आपसे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यस सर। किसी और ने मुझे भेजे नहीं ना वो, तो अगर आप लोग, आपको अगर वो अभी जानना है तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो, मैं आपको आज ही बता दूंगा। और इफ यू कैन वेट तो कल वाली क्लास में हम साथ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा। ओके सर। चलो, बाय बाय बाय। एवरीवन, मिलते हैं क्लास में बाद की, Bye. रात वाली क्लास में। ओके।